हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है यमएस क्लासेस 1 में बाय माला मैम द्वारा। दोस्तों, आज हम जो है यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं उसद, सुर और सावित्री सूक्त से जो है प्रश्नोत्तरी और उसका सामान्य परिचय। प्रश्नोत्तरी उसद सूक्त का जो है दोस्तों कल के क्लास में हो चुका है। आज उसका जो है सिर्फ सामान्य परिचय देखेंगे और जो है प्रश्नोत्तरी सुर और सावित्री सूक्त से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों यूजीसी नेट और जो है यूपी के टीएसटी पीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है। आज यह जो है हमारा दूसरा भाग है उसद, सुर और सावित्री सूक्त से प्रश्नोत्तरी। ठीक है, कल के क्लास में उसद का हो चुका है, आज हम सुर और सावित्री को देखेंगे यहाँ पे, इसका सामान्य परिचय और जो है प्रश्नोत्तरी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो है सामान्य परिचय सुर और सावित्री और उसद का। ठीक, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे उसद सूक्त का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों टाइप नहीं हुआ है, नोट्स के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो है पहला प्रश्न यहाँ बनेगा कि वेद जो है सुर सूक्त किस वेद से लिया गया है। ठीक है, तो सुर सूक्त में जो वेद है वह ऋग्वेद है। कौन सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा मंडल है, तो मंडल जो है प्रथम मंडल है। और जो है सूक्त कौन सा है, तो 115वां सूक्त है। ठीक है, सुर सूक्त दोस्तों ऋग्वेद का पहले मंडल का 115वां सूक्त है। ठीक, क्या है सुर सूक्त जो हमारा है ऋग्वेद के पहले मंडल का 115वां सूक्त है। पूछेगा यह सुर सूक्त किस मंडल से है, तो प्रथम मंडल से। किस मंडल से, प्रथम मंडल से। सूक्त कौन सा है, तो 115वां सूक्त है। इस सुर सूक्त में छंदों की संख्या कितनी है, तो सॉरी दोस्तों, इस जो है सुर सूक्त में मंत्र कितने हैं, तो 6 है। कितने मंत्र हैं, 6 मंत्र है। और छंद कौन सा है, तो त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, सुर सूक्त में छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है। मंत्र कितने हैं, 6 हैं। सूक्त कौन सा, 115वां सूक्त है। और जो है मंडल कौन सा है, ऋग्वेद का प्रथम मंडल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका ऋषि कौन है। ठीक है, सुर सूक्त का ऋषि कौन है, तो ऋषि हमारे कुत्स हैं। क्या कौन है, कुत्स हमारे जो है ऋषि हैं। और देवता कौन है, तो सूर्य है। देवता कौन है, सूर्य है। यहाँ पे देवता है दोस्तों, सूर्य देवता और ऋषि कुत्स है। तो पूछेगा कि सुर सूक्त जो है, सुर सूक्त किस मंडल से लिया गया है दोस्तों, तो जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल से। क्या है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से है। कौन सा सूक्त है, तो 115वां सूक्त है। ठीक है, छंद कितने, इसमें मंत्र कितने हैं सुर सूक्त में, तो 6 मंत्र है। और जो छंद कौन सा है, तो त्रिष्टुप छंद है। ऋषि कौन है दोस्तों, तो कुत्स ऋषि हैं। और देवता कौन है, तो सूर्य है। यह हमारा जो है सामान्य परिचय है सुर सूक्त से। ठीक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ पे पूछ लेगा मंत्र कितने हैं सुर सूक्त में, तो 6 है। ऋषि कौन है, तो कुत्स है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक बार देखते हैं। वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। मंडल है प्रथम मंडल। सूक्त है 115वां सूक्त। कितने मंत्र है, 6 मंत्र है। कौन सा छंद है, त्रिष्टुप छंद है। ऋषि कौन है, कुत्स ऋषि है। और देवता कौन है, सूर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो है कुछ जो है इसकी जो है विशेषताएं हैं, इसके बारे में है। तो जो है सूर्य को क्या कहा जाता है, द्युलोक स्थानीय देवता। सूर्य क्या है, द्युलोक का स्थानीय देवता। पूछ लेगा सूर्य जो है कहाँ का देवता है, अंतरिक्ष का, स्थानीय का, पृथ्वी कहाँ का है, तो सूर्य जो है द्युलोक का स्थानीय देवता है। क्या है, सूर्य जो है द्युलोक का स्थानीय देवता है। ठीक है, दूसरा है ऋग्वेद में सूर्य का 11 सूक्तों में वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में सूर्य का जो है 11 सूक्तों में वर्णन किया गया है। ठीक, तीसरा है सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है दोस्तों, ऊपर हमने देखा है। आगे है सूर्य के रथ को 7 हरे रंग के अश्व खींचते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के रथ को 7 हरे रंग के अश्व खींचते हैं। यह इसकी जो है विशेषताएं हैं। आगे है उषा सूर्य की पत्नी या प्रेमिका है। उषा कौन है, जो उषा सूक्त हमने पढ़ा कल के क्लास में, प्रश्नोत्तरी क्या है दोस्तों, तो उसमें जो है उषा उषा जो है सूर्य की पत्नी व प्रेमिका है। क्या है,
प्रेमिका के नाम से भी जाना जाता है और जो है उषा को जो है उसकी पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सुर का सारथी कौन है? तो अरुण है। कौन है दोस्तों? सुर का सारथी जो है सारथी है अरुण को। अरुण देवता को जो है सुर का सारथी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कुछ सूर्य के बारे में जानकारी। सूर्य जो है कैसा देवता है? तो ध्युलोक का स्थानीय देवता है। सूर्य जो है ऋग्वेद में सूर्य का 11 सूक्तों में वर्णन है। ठीक है। सूर्य सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। सूर्य के रथ को 7 हरे रंग के अश्व खींचते हैं। ठीक है। कौन? 7 हरे रंग के। किस रंग के हैं दोस्तों? तो कलर याद रखिएगा। हरे रंग के अश्व खींचते हैं। ठीक है। कितने अश्व हैं? 7 अश्व हैं। ठीक है। उषा कौन है? उषा सूर्य की पत्नी भी है और प्रेमिका भी है। सूर्य का सारथी कौन है? तो अरुण है। ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा। आगे जो देखते हैं सूर्य की कुछ विशेषताएं हैं, विशेषण है। ठीक है। विशेषण है तो विशेषण कौन कौन से सूर्य को है? सूर्य को सविता भी कहा जाता है। सूर्य के लिए एक दमुना शब्द आया है। सुनीथ, असुर, सुपड़, हिरणपाड़ी भी सूर्य को कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिरणपाड़ी, हिरण्याक्ष, हिरण स्तूप, स्वर नेत्र, स्वर जिह्वा, स्वर पाद और स्वर हस्त। ठीक है। यह सभी जो है सूर्य के विशेषण है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्वरपाड़ी, हिरणपाड़ी, हिरण्याक्ष, हिरण स्तूप, स्वर नेत्र, स्वर जिह्व, स्वर पाद, स्वर हस्त। ठीक है। यह जो है सूर्य के विशेषण है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य के विशेषण हमारे हो गए दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है हो गया हमारे यहाँ पे सूर्य का सामान्य परिचय हो गया दोस्तों। कितने मंडल, कितने छंद, कौन से देवता, कौन से ऋषि और क्या क्या विशेष जो है इसके विशेषण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों MS क्लासेस 1। ठीक। आगे है। आगे जो हम देखेंगे यहाँ पे सवित्र सूक्त का सामान्य परिचय क्या है? सवित्री सूक्त का सामान्य परिचय। तो इसमें पूछेगा सवित्री सूक्त में जो है किस वेद का है? वेद से लिया गया तो ऋग्वेद से। ठीक है। सावित्री सूक्त किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। कौन सा मंडल है? 135वां है। ठीक है। प्रथम मंडल का 35वां सूक्त क्या है? सावित्री सूक्त प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। ठीक है। मंडल कितने हैं? प्रथम मंडल है। सूक्त कितना है दोस्तों? 35 है। कितने मंत्र हैं सावित्री सूक्त में? मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है। इसमें पूछेगा छंद क्या है? ठीक है। अभी तक हमने बहुत से जो है सूक्त पढ़े, सभी में करीब करीब दोस्तों त्रिष्टु पाया जाता है। कुछ ही जो है सूक्तों में, जैसे हमारा जो वरुण सूक्त और जो है यहाँ पे इन जो है वरुण जो है पुरुष सूक्त में अनुष्टुप पाया गया और त्रिष्टु भी पाया गया। और जो है हमारा जो अग्नि सूक्त में जो है गायत्री जो है सूक्त है। ठीक है। छंद है, सॉरी दोस्तों, छंद है। ठीक है। सूक्त नहीं, छंद है। तो जो है छंद जो है जो है पुरुष सूक्त में अनुष्टुप और त्रिष्टुप भी है। यहाँ जो है अग्नि में जो है गायत्री छंद है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक छंद जो है बदला, अभी तक जितने में हमने पढ़ाया करीब करीब सभी में त्रिष्टुप है। ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है हमारा जो छंद परिवर्तन यहाँ पे बदल गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे जो है कुल मंत्र हमारे क्या है? 11 है। कितने हैं? कुल मंत्रों की संख्या 11 है, जिनमें से पहला मंत्र और 9वां मंत्र कौन सा? पहला मंत्र और 9वां मंत्र में जो है जगती छंद है। कौन छंद है? जगती छंद है। और जितने भी शेष बचे यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है। पहला छोड़कर 9वां छोड़कर 11 मंत्र है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, इतने जो मंत्र हैं उस सभी में जो है कौन सा छंद है? उस सभी में जो है त्रिष्टुप छंद है। कौन छंद है दोस्तों? उस सभी में जो है त्रिष्टुप है। ठीक है। आगे है ऋषि कौन सा है? तो ऋषि जो है हिरण स्तूप है। उस जो है यहाँ पे सावित्री सूक्त के ऋषि कौन है? तो हिरण स्तूप है। देवता कौन है? तो सावित्री है। कौन से है देवता? सावित्री देवता यहाँ पे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सावित्री का जो है समान परिचय हो गया। वेद ऋग्वेद मंडल प्रथम मंडल का 35वां सूक्त जो है मंडल प्रथम है, 35वां सूक्त है, 11 मंत्र है। छंद जगती और त्रिष्टुप है। ऋषि हिरण स्तूप है और देवता जो हमारे पे हमारा जो है सावित्री है। ठीक है। यह हो गया सावित्री का समान परिचय। आगे हम चलते हैं दोस्तों, उस सूक्त का समान परिचय पढ़ लेते हैं।
ठीक है। आगे हम चलते हैं, उषस सूक्त के बारे में पढ़ते हैं। उषस सूक्त जो है तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। कौन सा है? तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। यहाँ पे दोस्तों जो है उषस सूक्त है। उषस सूक्त किस मंडल से है? तो ऋग्वेद मंडल है। कौन सा है? ऋग्वेद से है। किस वेद से है? ऋग्वेद से है। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है। कौन सा सूक्त है? 61वां सूक्त है। ठीक है। कुल मंत्रों की संख्या क्या है? 7 है। और जो है ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। देवता कौन है? उषस है। और छंद क्या है? त्रिष्टुप है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऋषि हमारे हो गए विश्वामित्र। विश्वामित्र और किसके ऋषि हैं दोस्तों? तो अग्नि सूक्त के भी ऋषि जो है विश्वामित्र और जो है मधुछन्ना है। ठीक है। अग्निमित्र के है। और जो है और किसके जो है विश्वामित्र हैं? तो जो है हमारा जो है विश्वामित्र और जो है नदी संवाद में भी ऋषि जो है विश्वामित्र हैं। ठीक है। जो है विश्वामित्र 3 जगह ऋषि हैं दोस्तों। एक है हमारा जो उषा सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हो गए, एक अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हो गए, और एक जो है विश्वामित्र नदी समाज जो उसके भी ऋषि जो है विश्वामित्र हैं। ठीक है। यह जो है तीसरे मंडल का है। ठीक है। क्या है? तीसरे मंडल का 61वां सूक्त जो है उषस सूक्त है। इसी प्रकार जो हमारा संवाद है नदी और जो है विश्वामित्र संवाद, वह भी जो है तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ठीक है। जो विश्वामित्र नदी संवाद वो भी जो है तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। तो यह जो दोनों जो है उषस सूक्त और जो है विश्वामित्र नदी संवाद, वह जो है तीसरे मंडल से दोनों लिए गए। किससे है? तीसरे मंडल से दोनों लिए गए। वह उसमें 33वां सूक्त है और इसमें 61वां सूक्त है। ठीक। और ऋषि दोनों के क्या है? विश्वामित्र है। ठीक। तो यहाँ पे हम जो है पढ़ते हैं उषत जो है उषत सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा मंडल है? जो है तीसरा मंडल है। सूक्त क्या है? 61वां सूक्त है। मंत्र कितने हैं? कुल है 7 मंत्र हैं। ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। देवता कौन है? जो है यहाँ पे जो है उषस है। कौन है? देवता उषस है। और छंद जो है त्रिष्टुप है। ठीक है। जो है इसका जो है कुछ जो है विशेषण हम देख लेते हैं कि जो है उषस को और किस नामों से जानते हैं। तो उषस को मघोनी भी कहते हैं। पुरारी देवी शब्द भी उषस के लिए आया है। पुरंदी एक कहा जाता है। हिरणवड़ा कहा जाता है। रितावरी कहा जाता है। विश्वारा कहा जाता है। सौंदर्यस देवी कहा जाता है। नर्तकी कहा जाता है। कापुरारी युवती कहा जाता है। नवेश्या कहा जाता है। सुंदसा कहा जाता है। यह सभी जो है उषस का विशेषण है। ठीक है। उषस के लिए यह सभी उनका उसके लिए शब्द आया है। ठीक है। पूछेगा पुरारी देवी किस जो है सूक्त में है, किसको कहा जाता है? किस? तो उषस को कहा जाता है। ठीक है। नर्तकी किसको कहा जाता है? उषस को कहा जाता है, क्योंकि उषस जो अनेक प्रकार के रंगों को जो है नाटक करती है, अनेक प्रकार की भेष बदलती है, इसलिए उसको नर्तकी कहते हैं। सौंदर्यस देवी है, सौंदर्य की देवी के रूप में कहा जाता है। एक उषस ही है जो है देवी के रूप में सूक्तों में आई है, तो उसको सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। ठीक। यह पुराणों की युवती है। बहुत प्राचीन काल से उषा चली आ रही, इसलिए इसको पुराड़ी युवती भी कहते हैं। ठीक है। और जो है इसके लिए मघोनी आया है, पुराड़ी देवी। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हो गया सामान्य जो है परिचय उषस का, सूर्य का और जो है सवित्री का। आगे हम जो है अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों? आगे जो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारे जो है इसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषता पढ़ लेते हैं। उषा के लिए ऋग्वेद में 20 सूक्त हैं। ठीक है। उषा के लिए ऋग्वेद में 20 सूक्त है। अभी हमने पढ़ा सूर्य के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 11 सूक्त हैं। और उषा के लिए कितने सूक्त है? 20 है। उषा के पिता को ध्यो एवं भगनी बहन जो है बहन रात्रि है। ठीक है। उषा की के पिता द्यो हैं और जो है भगनी बहन को रात्रि उसकी बहन है। उषा की रात्रि क्या है? बहन है। रक्त वर्ण वाले बलशाली अश्व उषा के स्वर्णिम रथ को खींचते हैं। उषा के जो है स्वर्णिम रथ को कौन खींचता है? तो लाल रंग के, क्योंकि उषा जब पहला पहला जो किरण निकलता है सूर्य का लाल रंग का, उसी को हम उषस कहते हैं। उषस की देवी है, वही वही उषस सूक्त है। तो जो है लाल वर्ण की निकलती है, रक्त वर्ण वाले बलशाली अश्व उषा के स्वर्णिम रथ को खींचते हैं। जो सोने के जो स्वर्णिम जो रथ है, सोने के चमक चमकता है, इसके रथ को जो है खींचते हैं। कौन? उषा जो है अश्व। ठीक है। प्रातः काल की देवी सूर्य पत्नी, सूर्य की जो है प्रातः काल की देवी भी कहा जाता है, सूर्य की पत्नी भी कहा जाता है, सूर्य की भगिनी और सूर्य की जो है यहाँ पे सूर्यस्य सूर्याम कहा जाता है, इत्यादि नामों से जो है विख्यात है। कौन? उषा। उषा कभी भी सोमपान नहीं करती। उषा क्या है? कभी भी सोमपान नहीं करती है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं कुछ हो गया उषस का। ठीक है। आगे हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे।
सूर्य सूक्त से। ठीक है, उषस का कल की क्लास में हो चुका है दोस्तों, सामान्य परिचय हुआ है उषस का, और उसके जो है प्रश्नोत्तरी 20 प्रश्नोत्तरी हमने उषस के कराए हैं। ठीक है, आज हम सूर्य से प्रश्नोत्तरी करेंगे और जो है सावित्री से प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न बनता है, यहाँ पे सूर्य सूक्त से पहला प्रश्न बनता है दोस्तों। तो क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, सूर्य सूक्त से क्रमो वर्ते, सूर्य सूक्त का क्रम क्या है। तो बताइए दोस्तों, सूर्य सूक्त का क्रम क्या है। तो हमने बताया था क्या है, पहले मंडल का 115वां सूक्त। क्या है, पहले मंडल का 115वां सूक्त जो है सूर्य सूक्त का क्रम है। ठीक, ऋग्वेद का पहले मंडल का 115वां सूक्त है। कितने मंत्र हैं, तो 6 मंत्र है। छंद क्या है, तिष्टुप है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रश्न यहाँ पर बने हैं, उसी से प्रश्न उत्तरी बनाया गया दोस्तों। आगे देखते हैं, जो है 22वां प्रश्न 20 कल हुआ था दोस्तों उषस का, आगे हम सूर्य का लिखे थे, तो सूर्य का है। ठीक है, 22वां प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न है, सूर्य सूक्त से ऋषि वर्तते, सूर्य सूक्त का ऋषि कौन है। तो सूर्य सूक्त का ऋषि कौन है दोस्तों, विश्वामित्र है, दीर्घतमा है, कि ऋषि अंगिरस है, कि गृतमत है। कौन जो है सूर्य सूक्त के जो है ऋषि हैं। ठीक है, तो सूर्य सूक्त के ऋषि कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सूर्य सूक्त के ऋषि जो है, यहाँ पे कौन से है दोस्तों, तो अंगिरस को जो है सूर्य सूक्त का जो है ऋषि बताया गया। किसको, अंगिरस को सूर्य सूक्त का ऋषि बताया गया। लेकिन यहाँ पे एक और नाम प्राप्त होता है, कुत्स ऋषि। ठीक है, कौन है जो है सूर्य सूक्त के ऋषि कौन है, तो कुत्स जो है सूर्य सूक्त के ऋषि कहे जाते हैं। और कहीं जगह पर जो है अंगिरस अंगिरस को भी सूर्य सूक्त का ऋषि कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आंसर हमारा कुछ सही होता है। ठीक, तो कुछ पर ध्यान रखिएगा, जो है हमारा कुछ ज़्यादा सही होता है, सूर्य सूक्त का ऋषि। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं, जो है तीसरा प्रश्न हमारा है, सूर्य सूक्त पहले मंडल का 115वां कति मंत्रा संति, कितने मंत्र हैं। ठीक है, सूर्य सूक्त में कति मंत्रा संति, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 6 है, ब है 9 है, स 7 है, और द 15 है। तो कितने सही हैं, सूर्य सूक्त में मंत्रों की संख्या कितना है दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ पे मंत्रों की संख्या हमारा जो है टोटल कितना है, 6 है। क्या है, 6 जो है मंत्रों की संख्या है। कितना है, 6 मंत्रों की संख्या है। और जो है उषस सूक्त में कितना था, उषस सूक्त में यहाँ पे 7 था। ठीक है, कितना था, 7 था। 9 कितने में है, जो है अग्नि सूक्त में 9 है। ठीक है, 15 किस में है, इंद्र में जो है 15 मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सूर्य सूक्त में कितने मंत्र हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 6 है। ठीक है, कितने हैं, 6 है। ठीक है, 7 किस में है, 7 जो आंसर हमारा 7 6 सही है। ठीक है, सूर्य सूक्त में मंत्रों की संख्या 6 है। 7 किस में है, तो उषस सूक्त में है। 9 कितने हैं, तो अग्नि सूक्त में है। 15 किस में, इंद्र सूक्त में है। ठीक है, यह मंत्रों की संख्या है। आगे चलते हैं, सूर्य सूक्ते छंदो वर्तते, सूर्य सूक्त में छंद कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन अ अनुष्टुप है, ब त्रिष्टुप है, सी जगती है, और डी गायत्री है। तो क्या सही है, उषस सूक्त में जो है सूर्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, अरे सॉरी, उस सूर्य सूक्त में छंदों की छंद वर्तते, कौन सा छंद है, सूर्य सूक्त में छंद कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे सूर्य सूक्त में जो छंद हमारा कौन सा है, बताइए कौन सा है, त्रिष्टुप है। क्या है, त्रिष्टुप यहाँ पे जो है छंद है। ठीक है, क्या है, त्रिष्टुप छंद है। ठीक, जो है त्रिष्टुप यहाँ पे हमारा छंद हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं, जगतस्य स्थूथस्य सस्य आत्मा अस्ति, यानी कि यहाँ पे जो जगतस्य स्थावर वह जगत की आत्मा, यानी कि ये स्थावर रूपी संसार में जो जगत की आत्मा, उसे किसको कहा गया है। तो ऑप्शन अ है विष्णु को, ब है इंद्र को, जो है स है अग्नि को, और डी है सूर्य को। किसको कहा गया है इस जगत स्थावर जगत की आत्मा। ठीक है, जगतस्य स्थूश्च आत्मा अस्ति। ठीक है, तो किसको कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे जो है सूर्य को कहा गया है स्थावर व जगत की आत्मा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, आगे जो है चक्षुम ऋतस्य करुड़ करुड़ करुड़स करुड़स्थाग्ने इति क देव। ठीक है, चक्षुम ऋषस्य करुड़स्य स्थाने इति का देव। ठीक है, कौन से देवे हैं हम यहाँ पे प्रिया,
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इति कह देव। यह किसके लिए आया है? सूर्य के लिए आया है, अग्नि के लिए आया है, विष्णु के लिए आया है कि इंद्र के लिए आया है? तो किसके लिए आया है? तो क्या सही आंसर? यहाँ पे आंसर सही हमारा दोस्तों है, क्या है? सूर्य के लिए आया है। चक्षु मित्रस्य, यह जो शब्द आया है जो है सूर्य के लिए आया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, यत्र नरो देवयंतो युवानानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम इति कश सूक्तस्य मंत्रांश। यह जो है किस सूक्त से लिया, यह मंत्र जो है किस सूक्त से लिया गया है? ठीक है, यत्रा नरो देवयंतो युवानी वितवन्ते प्रति भद्राय भद्रम इति कश सूक्तस्य मंत्रांश। तो किस मंत्र से लिया गया? सवितु से, सूर्य से, उषस से कि अग्नि से? किससे लिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे यह मंत्र जो है किससे लिया गया है? सूर्य से, यानी सूर्य से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं जो है 8वें प्रश्न की तरफ, 28वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, सवित्री सूक्तस्य क्रमो वर्तते। सवित्री सूक्त का क्रम क्या है? यहाँ पे सूर्य सूक्त समाप्त हो गया दोस्तों। सूर्य सूक्त हमने पढ़ लिया, इसके 5-6 क्वेश्चन हुआ था। आगे हम सवित्री सूक्त की तरफ चलते हैं। सवित्री सूक्त का हमारा जो प्रश्न है पहला, सवित्री सूक्तस्य क्रमो वर्तते। सवित्री सूक्त का क्रम क्या है? क्या है सवित्री सूक्त का क्रम? क्या है? 1.56 प्रथम मंडल का 56वां सूक्त, प्रथम मंडल का 35वां सूक्त, प्रथम मंडल का 27वां सूक्त, प्रथम मंडल का 68 सूक्त। कौन सा जो है सूक्त सवित्री सूक्त का क्रम है? तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा प्रथम मंडल का 35वां सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त। सूर्य सूक्त हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त। ठीक है, कौन सा सूक्त? 115वां जो सूक्त हमारा यहाँ पे था वह हमारा जो था सूर्य सूक्त था। ठीक है, आगे जो हमारा जो है उषस सूक्त का मंडल क्या है दोस्तों? तो उषस सूक्त का मंडल हमारा था तीसरे मंडल का 61वां सूक्त का है, तीसरे मंडल का 61वां सूक्त। ठीक है, तो तीनों का ध्यान रखिए। यहाँ पे यह हो गया हमारा जो है सवित्री सूक्त का। क्या हो गया? यह हमारा सवित्री सूक्त का हो गया। सूर्य सूक्त का क्या है? तो 1.115वां यहाँ पे हो गया, 1.115वां। ठीक है, यह हो गया सवित्री सूक्त का। सूर्य सूक्त का हो गया हमारा यहाँ पे सूर्य सूक्त का 1.115। ठीक है, और जो है उषस सूक्त का हो गया, उषस का 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया 61वां। ठीक है, 61वां, अरे सॉरी, जो है तीसरे मंडल का 61वां। ठीक है, यहाँ पे हो गया उषस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि सवित्री सूक्त का क्रम क्या है? तो प्रथम मंडल का 35वां। दूसरा प्रश्न है सवित्री से कि सवित्री सूक्तस्य ऋषि वर्तते। सवित्री सूक्त का ऋषि कौन सा है? कौन है? तो मधुछन्ना है, हिरण्यस्तूप है, विश्वामित्र है, अंगिरस है। कौन है? तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा कि जो है सवित्री सूक्त के ऋषि जो है हिरण्यस्तूप है। कौन है? हिरण्यस्तूप है, यह हमारा आंसर सही है। मधुछन्ना किसके? अग्नि के है। विश्वामित्र कौन है? यह भी अग्नि के ही है। अंगिरस किसको कहा गया है? तो अंगिरस जो है यहाँ पे हमारे सूर्य सूक्त के ऋषि का कहा गया है, और कुत्स ऋषि भी है। ठीक है, 2 ऋषि का नाम पता चलता है। तो यहाँ पे जो है आंसर अंगिरस को भी है और कुत्स भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा है, यानी 31 प्रश्न है किसका? सवित्री सूक्त से। प्रश्न है सवित्री सूक्तो छंदो वर्तते। सवित्री सूक्त में छंद क्या है? तो आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। तो हमने बताया था कुल मंत्र 11 हैं। कितने हैं? कुल मंत्र 11 हैं। किसमें? सवित्री सूक्त। मंत्रों की संख्या क्या है? 11 है, जिसमें से जो है कुल मंत्र कितना है? तो हमने बताया था 11 है। ठीक है, इसमें से 2 छंद है, जगती और त्रिष्टुप। कौन छंद है? जगती और त्रिष्टुप 2 छंद हैं। 11 मंत्र हैं, तो इसमें से पहला और 9वां जो मंत्र है वह जो है जगती है। ठीक है, छंद है, पहला और 9वां मंत्र जगती है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां और 11वां यह जो है त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अ और ब दोनों सही है। क्या है? अ और ब दोनों सही है। ठीक, आगे चलते हैं हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है हव्यामी। ठीक है, हव्यामी
मित्रावरुणा विहाय वसे अत्र अवसे इति पदस्य अर्थो अस्ति। इस पद का क्या अर्थ है? ठीक, यहाँ पे अवशेष शब्द दिया है, पूछा है कि अवशेष शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, हव्यामी मित्रावरुणा विहाय अवशे अत्र। ठीक, तो अवशेष शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानाय, धनाय, रक्षणाय, ऐश्वर्यभ्य। ठीक है, तो क्या अर्थ है यहाँ पे? क्या आंसर सही होगा? रक्षणाय। ठीक, जो अवशेष शब्द का अर्थ होता है वह रक्षा के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? रक्षा के लिए। तो यहाँ पे हमारा स सही है 32वां क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन की तरफ। 33वां प्रश्न है, सावित्री देवस्य रथो वर्तते। सावित्री देवता के रथ हैं, कौन है? हिरण्मयम, काष्ठमयम, लौमयम, न किम अपि, कोई भी नहीं। तो सावित्री दिवस जो है उसके रथ कौन कैसे हैं? तो उसके रथ है हिरण्मयम, सोने के समान। किसके समान? हिरण्मय के समान जो है सावित्री देव का रथ है। ठीक है, सावित्री दिवस रथो वर्तते, तो हिरण्मयम वर्तते। ठीक है, ठीक है। और जो है उषा जो है सूक्त के जो है यहाँ पे हो गया, जो है आंसर हमारा हिरण्मय हो गया। आगे चलते हैं, हिरण्याक्ष इति कस्य विशेषणम अस्ति। हिरण्याक्ष किसका विशेषण है? ठीक है, तो ऑप्शन है इंद्रश, अग्नि, सवित्री, उषस। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे हिरण्याक्ष, हिरणपाद, हिरणहस्त, यह सभी विशेषण जो है सवित्री के लिए आया। किसके लिए आया है? सवित्री के लिए सभी विशेषण हैं। कौन कौन से? हिरण्याक्ष हैं, हिरण्याक्ष हैं, हिरणपाद हैं, हिरण जो है हिरण्याक्ष हैं, हिरणपाद हैं, और जो है हिरण जो है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन हमारा है हिरण्याक्ष इति कस्य विशेषणम अस्ति। तो हिरण्याक्ष जो है विशेषण हमारा किसके लिए आया है? तो सूर्य के लिए आया है। किसके लिए आया है? सूर्य देवता के लिए आया है। तो आंसर हमारा सूर्य सही होगा। क्या है? हिरण्याक्ष इसी कस्य विशेषणम अस्ति, सूर्य के लिए। तो सूर्य के और क्या विशेषण है? सूर्य को हिरण्याक्ष भी कहा जाता है, हिरण स्तूप भी कहा जाता है, हिरण नेत्र भी कहा जाता है, हिरण जीव भी कहा जाता है, हिरण पाद भी कहा जाता है, और हिरण हस्त भी कहा जाता है। यह सभी जो विशेषण जो है सूर्य के लिए आया है। ठीक है, तो सूर्य आंसर हमारा सही है 34वां प्रश्न का। ठीक, तो हिरण्याक्ष इति कस्य विशेषणम अस्ति, सूर्य विशेषणम अस्ति। ठीक, आगे चलते हैं 35वां प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, विचर्षणी विचर्ष ऋणी इति कस्य विशेषण अस्ति। यह जो विचर्षणी जो शब्द है वह किसका विशेषण है? ऑप्शन अ है उषस का, ब है अग्नि का, स है इंद्रश का, और ड है सवित्री देवस का। तो किसका विशेषण है? विचर्षणी का। तो यहाँ पे सवित्री देवस का है। किसका है? सवित्री दिवस। यहाँ पे आंसर हमारा सही है। ठीक है, सावित्री दिवस आंसर यहाँ पे सही है दोस्तों। तो यह था हमारा आज का प्रश्नोत्तरी उस सूर्य सूक्त पे और सावित्री सूक्त पे। और समान परिचय किस पे था? समान परिचय हमारा जो है उषस का भी था, और जो है उषस का भी समान परिचय था, उषस को भी हमने देखा। जो यहाँ पे सावित्री का भी समान परिचय देखा, और यहाँ पे जो है सूर्य का भी देखा। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रश्नोत्तरी कई बनते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा क्लास है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि हमारा क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट इत्यादि, शेयर, लाइक इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।